new topic which is electric cell. A device which is connected, a device which is connected in the electric circuit a device which is connected in the electric circuit and it is responsible for the and electric circuit, and it is responsible for the movement of charge or electric energy flow in the circuit. इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो इन द सर्किट. इलेक्ट्रिक एनर्जी का फ्लो किस किस तरीके से होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो अपन उसको क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक सेल. व्हाट डू वी कॉल इट? इलेक्ट्रिक सेल. चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो इन द सर्किट. फुल स्टॉप. दिस इज वन थिंग. इलेक्ट्रिक सेल. EMF एनर्जी सेल इन द सर्किट. सबसे पहले अपन डिफाइन करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस किसको डिनोट करते हैं अपन? स्मॉल आर से. एंड स्मॉल आर वुड बी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल. सेल में क्या होते हैं बेटा? सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. Resistance offered by the cell electrolyte when current starts to flow through the circuit. When current starts to flow through the circuit. जैसे जैसे करंट फ्लो हो रही है, starts to flow through the circuit, is called as internal resistance of the cell. Internal resistance SI unit is ohm. SI यूनिट किससे देते हैं बेटा? ओम से. इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं. सो क्या हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल. Resistance offered by the cell when current starts to flow. जब करंट फ्लो होगी वहां पे, तो वहां पर क्या होगा? आयंस के बीच में क्या होगा? कॉलिजन होगा. जब एनर्जी फ्लो होगी और आयन के बीच में एनर्जी होगी तो वहां पर रेजिस्टेंस जनरेट होगा. और वो जो रेजिस्टेंस होगा हम उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस. जो बाहर की तरफ लगा हो, सेल के बाहर जो भी वायर में या जहां भी रेजिस्टेंस, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं. यहां पर अपन जो सेल जो ऑफर कर रहा है उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं. उम्मीद है आपको चीज समझ आ गई होगी. और ऐसा यूनिट कितना होता है बेटा? उसका ओम. क्या, व्हाट डू वी कॉल इट? ओम. सो दिस इज इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए. हम किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से कई बार सेल को अपन चार्ज कर देते हैं, मींस उसमें हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करी है. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करी है तो अब उससे अपन एनर्जी ड्रॉ कर सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं. उसके बाद अपने पास क्या आता है? इंटरनल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय आर. नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन कम्स व्हिच इज कॉल्ड एज EMF. EMF electromotive force. EMF is called as electromotive force. This is EMF is a potential. ये सबसे पहले ध्यान रखना बेटा, ये कोई फोर्स नहीं है. इसको सुनते ही ऐसा लगता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से कोई ना कोई फोर्स है, जिस कोई क्या पता आयंस के बीच में फोर्स लग रहा हो, क्योंकि सेल के लिए अपन ईएमएफ डिफाइन करते हैं. तो सेल के अंदर कौन सा फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स, दिस इज नॉट अ फोर्स. फोर्स होगा तो न्यूटन में लिखना पड़ेगा.
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक पोटेंशियल होता है जब सर्किट में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही होगी, तब उसके एंड्स पे यदि अपन पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. व्हेन सो डेफिनेशन वुड बी एज फॉलोज, व्हेन there is no flow of when there is no flow of charge through the there is no flow of charge through the cell, through the circuit, flow of when there is no flow of current through the external circuit, then potential difference measured, then potential difference measured across the two ends of the cell is called as EMF. It's called as EMF. अच्छा, SI यूनिट इसका कितना होगा? सिंपल, SI यूनिट of EMF is वोल्ट. क्या होता है बेटा? सो हम किसकी बात कर रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस की. ईएमएफ क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस जब सर्किट में से कोई करंट फ्लो नहीं करा रहा होगा. ठीक है. एंड एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ इज वोल्ट. एंड नेक्स्ट वन वुड बी, इसके बाद आएगा, इट इज डिनोटेड बाय एप्साइन वाला ई जो होता है, आप कैपिटल ई मत लिखना इसमें, ये वाला एप्साइन वाला जो ई लिखा है इसी तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं. इट इज डिनोटेड बाय ई. किससे डिनोट करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय ई. ठीक है. सो एएमएफ को अपन ई से डिनोट करते हैं. एसआई यूनिट इसका क्या होगा? वोल्ट होगा. ठीक है. अच्छा, ऐसा इसमें एक चीज और बता सकता हूं मैं कि जब आप जो सेल है, सेल से कोई करंट नहीं फ्लो करा रहे हो, मीन्स वो क्या होगा? उसका मैक्सिमम पोटेंशियल. बेसिकली जब करंट फ्लो करने लग जाती है उस टाइम पे, किसी भी टाइम पे लोगे आप, तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कम होता है ईएमएफ से हमेशा. ठीक है. बट व्हेन आई इज इक्वल टू जीरो, ऐसा करके स्टेटमेंट इसको मैं आगे प्रूव भी करूंगा. व्हेन आई इज इक्वल टू जीरो, ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस. और यही चीज मैंने यहां पर लिखी है कि जब करंट जीरो होगा तब ईएमएफ किसको बोलेंगे अपन? कि जब पोटेंशियल और ईएमएफ दोनों इक्वल हो जाएंगे. उस चीज की बात कर रहा हूं मैं. सो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई होगी. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज वोल्टेज, नॉट द फोर्स. और उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है. स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना. कौन सी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर. सो रेजिस्टेंस भी स्केलर है, ईएमएफ भी स्केलर है, और पोटेंशियल भी क्या होता है? स्केलर होता है. और करंट भी एनीवेज स्केलर ही होती है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पोटेंशियल डिफरेंस. सेल जो दिखने में कैसा होता है, सबसे पहले सेल का शक्ल देखते हैं. दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. इसका पोटेंशियल कितना होगा बेटा? V पॉजिटिव. इसका पोटेंशियल कितना होगा अपने पास? V नेगेटिव. और ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा हुआ है. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज एनोड एंड दिस इज कैथोड. पॉजिटिव से करंट निकलती है, ऐसा आपको ऑलरेडी पता है, और नेगेटिव की तरफ जाती है. पॉजिटिव से निकल के किसके? नेगेटिव की तरफ जाती है. यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा R के अक्रॉस, दैट वुड बी V इक्वल टू IR. और इन दोनों के अक्रॉस अब अपन चेक कर नहीं रहे, यहाँ पे जो फ्लो ऑफ होगा करंट का, तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ फ्लो होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा इसके पास.
इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और करंट जो फ्लो होगी वो कहाँ जाएगी, इधर इलेक्ट्रोलाइट में। कुछ इस तरीके से चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन होती है, जबकि आउटर सर्किट में अपने पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, एंड दैट्स हाउ इट गोज। सो करंट तो क्या हो जाएगी बेटा अपने पास क्लॉकवाइज, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या आ जाएगा अपने पास एंटी क्लॉकवाइज। और इसी करके अपन ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, कैथोड के पास। इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, कैथोड के पास। होता है नहीं होता, कैथोड के पास नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। आपको सीधा सीधा देखते हुए चीज पता लग रही होगी यहाँ पे कि वी पॉजिटिव जो है, जैसे अपन किसी चार्ज की वजह से भी देखते हैं तो पॉजिटिव का जो पोटेंशियल आता है वो कितना होता है, के क्यू अपॉन आर, किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से। और नेगेटिव की वजह से सेम सिचुएशन यदि नेगेटिव की वजह से लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन आर। सो मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है और नेगेटिव का मैग्नीट्यूड 0 से भी कम होता है, तो कम होगा ही होगा। सो कैन आई राइट दिस एज दैट वी पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन वी नेगेटिव का मैग्नीट्यूड, इसके बराबर होता है वी पॉजिटिव ग्रेटर देन वी नेगेटिव। नेक्स्ट इज इसके बाद potential difference। पोटेंशियल डिफरेंस V किसके, V के इक्वल है। सो इन दिस पोटेंशियल डिफरेंस potential difference V. So difference between potentials of anode and cathode is denoted by V or delta V। कैथोड is denoted by V or delta V, इन दोनों के बराबर होगा। So here it would be symbol of the cell is positive negative, potential इसको V से नोट करते हैं। by the way इसको हम बोलते हैं fixed cell, fixed and this is वेरिएबल सेल। वेरिएबल मीन्स इस बैटरी को वेरिएबल अपन क्या करेंगे, 2 वोल्ट चाहिए 5 वोल्ट चाहिए, वो अपन वेरिएबल शो कर दिया, तो यहाँ पे इसके कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसको अपन बैटरी एलिमिनेटर भी बोलते हैं। 12th में आप जब लैब्स में जाओ तो लैब्स में सब जगह बैटरी एलिमिनेटर रखे होते हैं। बैटरी एलिमिनेटर में एक स्विच होता है जिसको आप 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 वोल्ट कितने पे भी कर सकते हो। तो उसको वो जो बैटरी एलिमिनेटर होता है वो आपके पास AC से डायरेक्ट जो प्लग इन करते हैं अपन उससे, उस प्लग इन में करेंगे तो अपने पास जो हाउस होल्ड में जो सर्किट में जो करंट आती है दैट इज 220 वोल्ट। अब उस 220 वोल्ट को स्टेप डाउन करके अपन को 2 वोल्ट या 4 वोल्ट डिजायर्ड वैल्यू में अपन उसको चेंज कर लेते हैं, 2, 4, 6, 8 व्हाटएवर, राइट। सो ये फिक्स्ड और ये कितना आ जाएगा अपने पास वेरिएबल, ठीक है। सो पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव फिक्स्ड एंड वेरिएबल। सो यहाँ पर अपन इसकी बात करें इसकी वेरिएबल की, सो दिस वुड बी फिक्स सेल एंड वेरिएबल सेल। और ये ऐसा क्या होता है बेटा बैटरी एलिमिनेटर में, अभी तक शायद आपने प्रैक्टिकल्स किए नहीं होंगे क्योंकि थोड़े दिन बाद आप प्रैक्टिकल जब करोगे लैब में तो वहाँ पे आप देखोगे कि वेरिएबल बैटरी रखी हुई है जिसका मैं वैल्यू 2, 4, 6 कुछ भी कर सकता हूँ। बैटरी एलिमिनेटर, ठीक है। सो दैट इज फिक्स्ड सेल एंड वेरिएबल सेल, दो तरीके से होते हैं, उनके सिंबल इस तरीके से आ गए।